नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन नागपाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्टोरी मेकर के इस नए एपिसोड में। स्टोरी मेकर एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मुकाम पाया है। वो कहा जाता है जिन्होंने शुरुआत तो करी फर्श से, लेकिन आज वो पहुंच चुके हैं अर्श तक। दोस्तों, आज हमारे बीच में ऐसे ही दो विख्यात डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं और जो कि सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट भी हैं। विश्व होम्योपैथिक परिषद इटली के द्वारा उनको सर्वोच्च पुरस्कार भी मिल चुका है। वो ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने ये रिसर्च पाई है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि उन्होंने किस में ये रिसर्च करी है। मैं आपको पहले थोड़ा ब्रीफ देना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं सफ़ेद रोग, सफ़ेद दाग, और जिसको विटिग्लो भी कहा जाता है और जिसको ल्यूकोडर्मा भी कहा जाता है। ऐसी ही रिसर्च में उन्होंने पहले ऐसे भारतीय होने के नाते इस लाइलाज बीमारी का इलाज निकाल लिया है। दोस्तों, आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे बीच में ऐसे दो विख्यात डॉक्टर्स हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर महेंद्र काबरा और डॉक्टर ममता काबरा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो जानना चाहती हूँ आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। शुरुआत करना चाहती हूँ इसी सवाल से, आज आप दोनों कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, ये हमारा बहुत बड़ा सम्मान आपने किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, आपने इतनी बड़ी रिसर्च करी है, आप पहले दुनिया के ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने पुरस्कार भी पाया, इतना बड़ा सम्मान मिला है जिनको इस रिसर्च करने के द्वारा। सफ़ेद दाग, विटिलिगो, एक ऐसी बीमारी। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई भी हमारे शरीर पे दाग आ जाता है जब, तो हमें कैसे पता चले कि वो सफ़ेद दाग है या ल्यूकोडर्मा है? हाँ, ये दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा ही कि अलग अलग टाइप के धब्बे, दाग, स्पॉट्स, डिस्कलरेशन स्किन पर होते हैं जी। और उसमें से सफ़ेद दाग या ल्यूकोडर्मा विटिलिगो को कैसे अलग करें, कैसे जाने। जी। तो विटामिन्स, मिनरल्स की डेफिशिएंसी, एनीमिया, वर्म्स पेट में जो होते हैं, एलर्जी, ऐसे अलग अलग कारणों से अलग टाइप के धब्बे आते हैं। लेकिन जो मिल्की वाइट यानी दूध जैसा सफ़ेद होता है उसी को विटिलिगो या सफ़ेद दाग या श्वेत चर्म कहना चाहिए जी। और इसके लिए कोई लैब टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेशेंट खुद भी इसका डायग्नोसिस, निदान कर सकते हैं। जी जी जी। तो सर, जैसे आपने बताया कि इसको हम खुद ही पता लगा सकते हैं, जैसे ये मिल्की वाइट रहते हैं। तो जो आपकी रिसर्च है, जो आपने रिसर्च किया, इसकी कुछ विशेषताएं बताएंगे कि किस तरह से पता लगा पाए, किस तरह के इसके इलाज, ये लाइलाज कैसे हुई? जो लाइलाज था उसे हमने कैसे संभव किया? जी जी जी। देखिए कि मेडिकल डिक्शनरी कहती है, मॉडर्न मेडिकल डिक्शनरीज, कि इसका कॉज एंड क्यूर इज अननोन, यानी कारण भी मालूम नहीं और इलाज भी मालूम नहीं। जी, जी। ऐसे चैलेंजिंग परिस्थिति में हजारों साल से ये बीमारी इन कारणों से लाइलाज रही जी। तो हमने इसको कुछ अलग ढंग से समझा है, समझ लिया इस बीमारी को, क्योंकि किसी चीज़ को अगर हमें उस पर विजय पाना है तो पहले समझ के लेना पड़ता है। कोई समस्या को सुलझाना है तो ये समस्या क्यों बनी है, निर्माण हुई, ये समझना पड़ता है। तो सफ़ेद दाग या कोई भी चमड़ी की बीमारी, ये चमड़ी की बिल्कुल नहीं होती। अच्छा। ये अंदरूनी गड़बड़ी है जी। अगर आप इसको चमड़ी की बीमारी कहोगे और चमड़ी के डॉक्टर के, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, तो फिर आंखें पीली होती है तो आंखों के डॉक्टर के, आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। करेक्ट। वैसा हम बिल्कुल नहीं करते। हम पीलिया, जॉन्डिस की ट्रीटमेंट करते हैं और आंखें ठीक हो जाती है। वैसे ये स्किन की बीमारी नहीं, स्किन के रास्ते से निकलने वाला अंदर का जहर है। ये अंदरूनी बीमारी की परछाई है, प्राइमरी प्रॉब्लम इनसाइड है। और ये अंदर के टॉक्सिन्स, जो जब इम्यूनिटी पेशेंट की अच्छी होती है तो अंदर के अंदर के ये जो ज़्यादा वाले टॉक्सिन्स है, ये पेशेंट के लिए जानलेवा, उसके लाइफ के लिए खतरा हो सकते हैं। उसके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, किडनी, लंग्स, हार्ट, लीवर के लिए
खतरा साबित हो सकते हैं। ऐसे ये अंदर के पॉइजन्स अच्छा उसका नसीब होता है, अच्छी उसकी इम्यूनिटी होती है तो स्किन के रास्ते से निकलते हैं और टॉक्सिन्स निकाल सकती है बॉडी। जब स्किन से ये टॉक्सिन निकलता है तो मेलानोसाइट्स को जब वो डैमेज करता है जी। तो मेलानोसाइट्स का जो कार्य है मेलानिन पिगमेंट बनाने का वो रुक जाता है। उसमें रुकावट आती है। जब किसी जगह का कलर बनना बंद होता है तो डिस्कलर होती है, वहाँ का कलर उड़ जाता है, वो चमड़ी वहाँ सफ़ेद धब्बा आता है। तो फिर पहले ये समझ लिया कि अंदरूनी बीमारी है, तो फिर इसलिए इसका हम उचित इलाज ढूंढ पाए। तो बहुत ही बेहतरीन बात आपने बताई डॉक्टर साहब। दर्शकों, और मैं ये जानती भी हूँ डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं ज़रूर दर्शकों से भी कनेक्ट करती हूँ कि हमारे जीवन में कभी भी कोई तकलीफ आती है, कोई भी हमें क्रोनिक डिजीज आती है, तो कहा जाता है कि वो उसका रूट कॉज इंटरनली रहता है। या तो कहीं आपका स्टमक खराब है या फिर लिवर डिस्टर्बेंस, डाइजेशन। तो डेफिनेटली जैसे कि मैं जानती हूँ कि डॉक्टर साहब आप एक विख्यात डॉक्टर हैं, आप सिर्फ इसी के स्पेशलिस्ट नहीं है, आपने बहुत सारी जिंदगियां और बहुत सारे और भी रोग हील करे हैं, काफी लोगों की और भी परेशानियां। तो मैं उस पर ही बताना चाहती हूँ क्योंकि आपने बताया कि अंदर की और भी बीमारियां हैं। तो जब आपके पास आया कोई पेशेंट विटिलिगो को लेके, तो और साथ साथ क्या क्या हील करा के लिए गया? पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे आपके पहले प्रश्न में हमने बताया कि ये बीमारी क्या है, जी, अब इसका इलाज हम कैसे अलग ढंग से करते हैं, जी, ये बता दूं? जी जरूर जी। तो जैसे ये अंदरूनी बीमारी है तो दवाई भी लेने वाली होनी चाहिए जी, लगाने वाली बिल्कुल नहीं। तो हम सिर्फ अंदरूनी दवाई देते हैं। अगर देते हैं तो जो अंदरूनी दवाई है उसी को बाहर से लगाने के लिए देते हैं जी। तो दूसरे इलाजों में बाहर से कुछ लगाना पड़ता है, यूवी लाइट्स लेने पड़ते हैं, सनलाइट लेनी पड़ती है। तो वैसा इस ट्रीटमेंट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ लेने वाली मीठी होम्योपैथी की एलिम्पोटेंसी की दवाई, गोलियां, और ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, जी, बल्कि साइड बेनिफिट्स होते हैं। और बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं समाज को, दर्शकों को, कि ये पहले तो लाइलाज बीमारी थी, अब इसका इलाज बिल्कुल अच्छा है, सक्सेस रेट बहुत हाई है, और जीवन में दोबारा हो तो हम फीस नहीं लेते और कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। ताकि पेशेंट या उसके फैमिली मेंबर्स सुकून की नींद सो पाए। बहुत ही बढ़िया। तो दर्शकों, यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि पहला तो ये अंदरूनी हीलिंग, अंदरूनी प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा कि अगर आपको ये इलाज के द्वारा इसका पूरा इलाज निकल चुका है और इलाज के द्वारा अगर आपको फिर से इसका रिलैप्स होता है तो ठीक होने के बाद जीवन में दोबारा हो तो, और अगर आपको फिर से जीवन में फिर से हो जाती है तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर ये है कि डॉक्टर साहब उसका इलाज का कोई पैसा नहीं लेते जी, और होने के चांसेस भी बहुत कम है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर चांसेस है। ये बहुत ही बेहतरीन बात आपने बताई डॉक्टर साहब। दिमाग में लोगों के बहुत होता है कि ये छूत की बीमारी है, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई कॉन्टेजियस नहीं है, कोई इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती, तो ये वैसा नहीं है। और ये धारणा समाज में अब कम हो रही है, लेकिन अगर जहाँ कहीं थोड़ी भी है तो दूर होनी चाहिए, और उसकी वजह से इन ग्रसितों को, इन मरीजों को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है समाज के इस रवैये के कारण। जी। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे क्योंकि हमने इस सवाल को किया, मैं डॉक्टर ममता के पास आना चाहूँगी। मैम, आप एक महिला हैं और आप जान सकती हैं महिला के लिए कितना खूबसूरत रहना कितना ज़रूरी है। तो आपके पास ऐसी महिलाएं पेशेंट्स आती होंगी जिनको इस तरह का दाग का, सफ़ेद दाग का तकलीफ है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि क्योंकि ये मेंटली भी आपको बहुत हिट करती है, तो कैसे इसका आप इलाज करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे अपनी जो पुरुष प्रधान संस्कृति है अपनी, तो इसमें क्या होता है कि महिलाओं को जैसा ही धब्बा दिखता है तो बहुत मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रेस, ताकि उनको ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ में बहुत दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो हम लोग उनका ये जो स्ट्रेस है उनका काउंसलिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि ये अभी लाइलाज नहीं है, आज उसके ऊपर उपचार है। तो आप यानी जैसे ही दाग दिखता है, यदि जल्दी आते हैं तो बहुत जल्दी क्योर होता है जी। तो इस तरह से हम उनका काउंसलिंग करते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो डॉक्टर ममता, ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जिस तरह से बताया कि
विटिलिगो ही नहीं, बहुत सारी ऐसी महिलाओं को तकलीफें हैं और भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी आपने बहुत इलाज किया है, प्लीज वो भी बताइए। जी हाँ, जैसे महिलाओं को सुंदरता का, सुंदरता बहुत अच्छी लगती है कि अपन सुंदर दिखे। जी जी। तो यदि जैसे महिलाओं को सफ़ेद दाग के साथ बोलो, जैसे पिंपल्स होते हैं, हेयर फॉल होता है, कुछ काले धब्बे होते हैं, जी। तो इसके साथ में सफ़ेद दाग के साथ यदि अपन इलाज करवाते हैं उनका, तो ये भी जो प्रॉब्लम है अंदर का, साथ में कॉन्स्टिपेशन है, महिलाओं की जो समस्याएं है, जैसे पीरियड्स के प्रॉब्लम्स हैं, तो ये भी अपने मेडिसिन यानी उनको ट्रीटमेंट करें तो ये सॉल्व हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत बात मैम ने ये बताई है कि विटिलिगो के साथ जो और भी जो बीमारियां आती हैं, क्योंकि हम सब औरतों को, सब विमेन को यहाँ पे सुंदर दिखना ज़रूरी है, तो अंदरूनी ही आपने काफ़ी इलाज करे हैं। डॉक्टर साहब आपके पास वापसी हूँ, जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आप वर्ल्ड फेमस हैं, काफ़ी दुनिया को हील कर सकते हैं, हज़ारों पेशेंट्स, हमारे बॉलीवुड के काफ़ी स्टार्स भी रहे हैं, इंटरनेशनल स्टार्स भी जो इस तकलीफ से गुजरे हैं, तो आप कहाँ मतलब कैसे लोगों से जुड़ते हैं पूरे वर्ल्ड में? जी, जब 1992 में माइकल जैक्सन दिल्ली आने वाले थे कंसर्ट के लिए, तो हमारी अपॉइंटमेंट उन्होंने की थी, लेकिन किसी कारण से उनका इंडिया का टूर ट्रिप कैंसिल हुआ था हेल्थ की वजह से, और बाद में फिर नहीं आ पाए। तो माइकल जैक्सन को भी ये बीमारी थी और उनके अंकल को भी थी और अब उनके बच्चों को हो चुकी है। तो और इंडिया के भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड के स्टार्स, इनको भी ये बीमारी है। जैसे जैसे पता चलेगा सबको ठीक करेंगे। लेकिन इस इलाज के बारे में ये हम ज़रूर, आपके पहले प्रश्न में बताया था हमने कि इसके साइड बेनिफिट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जी 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 जी। तो इस विषय में हम ऐसा कहना चाहेंगे कि विटिलिगो के साथ साथ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो थायराइड, आर्थराइटिस, एनीमिया, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है। और जब पेशेंट को ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट मिलती है, ये एकात्मिक ट्रीटमेंट मिलती है जो 3 मूल दोषों को अंदर के ठीक करती है, तो सफ़ेद दाग के साथ साथ दूसरी समस्याएं होती है वो भी ठीक हो जाती है। और जैसे इंग्लैंड के एक पेशेंट को 8-10 प्रॉब्लम्स थे, एलर्जी, अस्थमा, नींबू काटते थे तो छींके आती थी, टोमेटो की तरफ देखो तो आंखें लाल होती थी, आर्थराइटिस था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स स्किन के साथ साथ उनकी ठीक हो गई। और ऐसे ही एक अस्थमा पेशेंट थे, दूसरे कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट थे, साथ साथ वो भी ठीक हो गया। एक बहुत बड़ी बात है, चमत्कारिक है, सरप्राइज लगे सबको कि सफ़ेद दाग के एक पेशेंट आए जो मीडिया हाउस के बड़े अकाउंटिंग ऑफिसर की पत्नी थी, और उनको 17 साल हो गए थे मैरिज को। दुनिया में 2% लोगों को करीब करीब ये बीमारी है। तो हमें बड़े पैमाने पर, बहुत ही बढ़िया। तो दर्शकों आप ये देख सकते, आपकी ये समस्या भी ठीक हो सकती है। तो आपको जान के खुशी होगी कि आज से 22 साल पहले उनके घर में बच्ची आई, और उस समय उनके शादी को 17 साल हो चुके थे। आए थे सफ़ेद दाग के लिए, और प्रेगनेंसी और डिलीवरी भी बड़ी नॉर्मल ढंग से हुई। तो ये बहुत सेफ ट्रीटमेंट है, परमानेंट है। दुनिया में 2% लोगों को करीब करीब ये बीमारी है। तो हमें बड़े पैमाने पर, बहुत ही बढ़िया। तो दर्शकों आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर साहब ने कितने लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। यहाँ पे जो भी, अगर आपके आसपास के पूरे विश्व में, हमें बहुत ज़रूरी है ये मैसेज पहुंचाना कि इस लाइलाज बीमारी का इलाज आ चुका है, और हमारे साथ वो विख्यात डॉक्टर बैठे हैं जिन्होंने इस बीमारी का इलाज निकाला है और काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को हील कर चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, वक्त को देखते देखते मैं आपसे ये आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपका क्या संदेश रहेगा उन सभी दर्शकों के लिए जो आपको अभी देख रहे हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि सर्वे संतु निरामया, सभी के दुख दर्द ठीक हो, और जिन्हें ये बीमारी है वो तो ट्रीटमेंट लेंगे ही। अब जानकारी मिल चुकी है कि ये लाइलाज नहीं है, लेकिन जिन्हें ये नहीं है और जानते हैं कि किसी और को है, तो कृपया ये जानकारी दे, ताकि आपके इस दिए हुए जानकारी की वजह से उनके जीवन में
खुशियाँ लौट आए। बहुत ही खूबसूरत बात बोली मैम जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाहती थी कि जैसे अपन बोलते हैं कि जैसे सफ़ेद दाग के साथ बाकी भी प्रॉब्लम है जी तो वो सॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं कि सफ़ेद दाग के साथ ही वो हो जी 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 बाकी की समस्याएं। जी। तो आप बाकी समस्याओं के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बात। यहाँ पे हम बैठे हैं दो बहुत ही विख्यात डॉक्टर्स के साथ जिन्होंने इस लाइलाज बीमारी का इलाज निकाल दिया है। दर्शकों, आप जान चुके हैं कि अगर आपको विटिलिगो नहीं है, भगवान न करे किसी को ऐसी क्रोनिक डिजीज हो, लेकिन अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, आज के टाइम में हम स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ों के द्वारा अपने शरीर में बहुत सारी तकलीफों को ले आते हैं, लेकिन अब हमारे पास ऐसे विख्यात डॉक्टर्स हैं और हर बीमारी का इलाज डॉक्टर साहब, डॉक्टर ममता और डॉक्टर साहब ने निकाल लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस मंच पे आए और आपने हमारे इस प्रोग्राम के द्वारा अपनी स्टोरी शेयर करी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब एंड मैम फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं सिमरन आपसे वादा करती हूँ कि स्टोरी मेकर में अगली बार मैं फिर से आऊँगी एक और एक नई शख्सियत के साथ जो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। तब तक आपको बहुत बहुत नमस्कार है।